नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जब ये मैच मैं आपके सामने ऑन द बोर्ड लेकर के आया हूं, इस समय तक भारत के डी गुकेश ने पहले बोर्ड पर एक शानदार जीत हासिल कर ली है। उन्होंने आर्मेनिया के मार्तिरोशियान हैक को पराजित किया है, जो कि बहुत ही प्रतिभाशाली टैलेंटेड प्लेयर है। और इस जीत के साथ गुकेश जो है अब दो अन्य खिलाड़ियों के साथ जो है मेरे ख्याल से ओपरिंग गोगरे जिन्होंने पराजित किया नीमन हंस को, और एक और प्लेयर जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दो खिलाड़ी टोटल 3 प्लेयर जो हैं वो 4.5 पॉइंट पर हैं, और गुकेश इस जीत के साथ 2738 लाइव रेटिंग पर भी पहुंच गए हैं। और जब ये मैच अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे शारजाह चेस क्लब के एक ट्रेनिंग रूम है टूर्नामेंट हॉल के बाजू में, वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय एक मैच चल रहा है रिनात जुमावियेव वर्सेस मेरे ख्याल से सहक्यान समवेल आर्मेनिया, उनका मैच चल रहा है अभी, और एक क्वीन एंड गेम चल रहा था, तो बोर्ड वहाँ पे मैं जो है रिकॉर्ड नहीं कर सकता था। तो चलिए देखते हैं गुकेश का मुकाबला ऑन द बोर्ड। गुकेश ने आज कमाल का मैच खेला है, काफ़ी लंबा मैच चला है। देखिए मुझे याद रहता भी है कि नहीं याद रहता है। गुकेश ने E4 खेल के शुरुआत करी। यहाँ पर हैक ने जवाब दिया E5, नाइट F3, नाइट C6। गुकेश ने इटालियन खेला, बिशप C4, बिशप C5, C3। सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार लाइन मुझे लगती है ये इटालियन में। उन्होंने किया C3, सो नाइट F6। नाउ यहाँ पे D3, D6। वाइट करता है यहाँ पर कैसल, गुकेश ने कैसल किया, तो हैक ने यहाँ पे जवाब दिया कैसल। इधर पे भी करते हैं, बिशप B6 भी खेलते हैं, A5 भी खेलते हैं। हैक ने खेला यहाँ पे H6। ओके, तो यहाँ पर जवाब दिया गुकेश ने रुक E1 खेल करके, तो हैक ने यहाँ पर जो है फाइनली जो है वो कैसलिंग कर लिया। तो गुकेश अपना डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं, नाइट BD2 निकालते हैं। तो हैक यहाँ पर खेलते हैं A6। बहुत ही कॉमन लाइन है जो इस पोजीशन पर जो है कई बार खेली जाती है। अभी कई बार आइडिया B5 भी होता है, तो यहाँ पर बिशप B3 खेला गुकेश ने। बट हैक के साथ एक चीज़ थी कि शायद हैक आज काले मोहरों से गुकेश के खिलाफ ड्रॉ पे भी कंफर्टेबल थे, और उनकी जो आज पूरी लाइन थी आप खुद ही देखोगे कि उनका जो माइंडसेट था मोस्टली वो शायद ड्रॉ रखने का था, और यही शायद एक रीज़न भी हो सकता है हार उनके लिए आई। उन्होंने खेला यहाँ पर बिशप E6 एक्सचेंज करने के लिए। गुकेश ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। गुकेश ने खेला नाइट F1 और नाइट G3 का जो आइडिया लगता है इटालियन में, उसको कंटिन्यू किया। हैक ने यहाँ पर बिशप इंटू B3 मार दिया, बिशप B3, क्वीन B3, और अब हैक खेलते हैं रुक E8। यहाँ पर क्वीन इंटू B7 जो है वो ब्लंडर होता है बिकॉज ऑफ नाइट A5, तो वो क्वीन आपका ट्रैप हो जाएगा, तो इसीलिए A6 हुआ है ऑलरेडी, इसीलिए B7 तो आप मार नहीं सकते यहाँ पे। गुकेश ने कंटिन्यू किया नाइट G3, और हैक यहाँ पर अब दूसरा पोजीशन लेकर के आते हैं बोर्ड पर इंटरेस्टिंगली D5। जी हाँ, E इंटू D5, क्वीन इंटू D5, मतलब वो क्वीन भी एक्सचेंज करके रुक वाले एंड गेम में जाना चाहते थे। ओके, गुकेश ने कंटिन्यू किया एक बार फिर से। गुकेश ने खुद एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने नाइट E4 खेला, और एक प्रकार से एक ऑप्शन दिया कि अगर आप क्वीन इंटू B3 मारना चाहते हो, एक्सचेंज करना चाहते हो, तो आपको अपना यहाँ पे पॉन डबल कराना पड़ेगा, और इस बात को एक्सेप्ट कर लिया यहाँ पर हैक ने क्वीन इंटू B3 मारा। गुकेश ने पहले खेला नाइट इंटू F6 चेक, पॉन इंटू F6, यहाँ पर A इंटू B3 मार लिया गुकेश ने। हैक इमीडिएटली रुक को सेंटर पे लेकर आया। जब ये पोजीशन मैं भी देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये ड्रॉई सी लग रही है, इक्वल सी लग रही है, बाजी है तो इक्वल सी, लेकिन इसके बाद जैसे गेम हुआ है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा। सबसे पहले तो गुकेश ने पहली बार बोर्ड पर एक्सचेंज करने के लिए पीस रखा, क्योंकि ये पीस एक ऐसा है जो बोर्ड पर आपको D4 करने से रोक रहा है और थोड़ा सा दबाव बनाता है। तो बिशप E3, ओके, बिशप E3, रुक E3 लेकर के आए, और यहाँ पर इन्होंने किया हैक ने रुक E6। अभी रुक D6 का आइडिया है D3 पर प्रेशर डालने का है। गुकेश ने पहले खेला नाइट H4। ये सबसे इंटरेस्टिंग आइडियाज़ में से एक था कि भले पोजीशन आपको इक्वल लग रही हो, आपको हमेशा देखना चाहिए कि आपके कौन से मोहरे जो है किस अच्छे स्क्वायर से जो है कामयाब हो सकते हैं, और इस घोड़े के लिए ये वाला स्क्वायर जब अपोनेंट के पॉइंट डबल हो सबसे इंपॉर्टेंट चाल में से एक था नाइट H4। इन्होंने डबल किया यहाँ पे, रुक D6 डबल किया, D3 पर अटैक किया, तो गुकेश ने जो है रुक D1 ला करके पॉन को बचा लिया। अब इस पोजीशन में ये खेलते हैं नाइट E7। अभी F5 के स्क्वायर को कंट्रोल करते हैं ताकि ये नाइट ऊपर ना आ पाए। तो दूसरा जो सिद्धांत कहता है जब आपके पास रुक एंड गेम या नाइट एंड गेम हो तो हमेशा बोर्ड पे पॉन से जितना स्पेस मिल जाए उतना अच्छा है। गुकेश ने यहाँ पे खेला B4। अब यहाँ पे आपका पॉन भी डबल था, लेकिन ये पॉन क्या कर रहा है, अब आपको C5 नहीं करने दे रहा है, तो इसका मतलब आप D3 पर प्रेशर और बढ़ा नहीं सकते। तो यहाँ पर पहले इन्होंने खेला किंग F8, तो गुकेश ने भी खेला किंग F1, और अब यहाँ पर हैक थोड़ा और इम्प्रूव करने के लिए पोजीशन को रुक D5 जाते हैं। अब ये उनका आइडिया है रुक B5 पे आना। अब गुकेश ने एक चीज़ क्लियर किया था, गुकेश को पता था कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है, तो गुकेश अपना नॉर्मल प्लान करने लगे। उन्होंने G3 किया, आइडिया F4 करके इस स्ट्रक्चर पर अटैक करने का। हैक रुक B5 जाते हैं, अभी उनका आइडिया है C5 करने का।
तो ये B2 पे हैंगिंग होता पॉन, तो पहले खेल लिया गुकेश ने रुक D2, इन्होंने किया A5। ओके, गुकेश ने टेक, क्योंकि वो रुक B5 पे कुछ यूज़फुल था नहीं, तो ये रुक A5 किया। अब ये इनको A फाइल मिल गई, लेकिन वो A फाइल यहाँ पे इतनी यूज़फुल है नहीं, तो गुकेश ने पहले खेला अब यहाँ पे रुक E2। अब उनका आइडिया है F4। ये पोजीशन पे हैक ने खेला रुक A1 चेक, गुकेश आए किंग G2, और ये पोजीशन पे उन्होंने टारगेट किया कि D3 का पॉन मारेंगे, जो कि मतलब ठीक ठाक प्लान है वैसे कि ड्रॉ करने के लिए, और उन्होंने C5 किया यहाँ पे, तो गुकेश ने यहाँ पे किया F4। तो अब ये आते हैं रुक D1। अब ये गेम का क्रिटिकल मोमेंट आने वाला था, जहाँ पे पोजीशन आप इंजन में लगाओगे तो इक्वल बताएगा, लेकिन सब कुछ इतना आसान था नहीं यहाँ पे। गुकेश ने पॉन मारा E5 पे, इन्होंने पॉन मारा D3 पे। ओके, रुक इंटू D3, रुक इंटू D3, और अब गुकेश को एक और पॉन मिलता है E इंटू F6, और इस नाइट पे अटैक होता है। और एक्चुअली में मेरे हिसाब से बोर्ड का सबसे क्रिटिकल मोमेंट जो था वो ये था, जहाँ पे डिसाइड करना था कि अब इस घोड़े को कहाँ पे लेके जाना है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी चाल थी वो थी नाइट को D5 पे आना, F6 पे प्रेशर रखना, और अगर रुक F2 वगैरह आते हैं तो नाइट E3 के बाद पोजीशन जो है वो इक्वल है एक्चुअली में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या खेला, इन्होंने इस पोजीशन पे जो है नाइट को खेला G8 के स्क्वायर पर, और ये थोड़ा पैसे हो गया। इमीडिएटली नाइट आया F5 पे, और अब गुकेश का आइडिया ये है कि आप ये मारने जा भी रहे हो, तो अब हम नाइट इंटू H6 मार ही रहे हैं, तो आपको मतलब जो एक प्रकार से आप कह सकते हो कि मल्टी थ्रेड जो है वो बोर्ड पर आ रही थी। ठीक है, और ये पोजीशन ठीक है, तो इन्होंने क्या किया इस पोजीशन में, जैसे इन्होंने नाइट G8 पे इन्होंने खेला नाइट F5, तो H5 खेला यहाँ पे। अब बोर्ड पे वीकनेस का क्या है प्रॉब्लम, कि ये दो पॉन खराब है, स्पेशली ये पॉन नाइट एंड गेम में। नाइट एंड गेम में हमेशा कॉर्नर का पॉन डेंजर होता है, और यही सबसे बड़ा खतरा जो है बन गया यहाँ पे मार्टो रोशियान हैक के लिए। H5, गुकेश ने खेला किंग H3, अब उनका आइडिया किंग H4 करके वो पॉन मारना है, इन्होंने नाइट इंटू F6 करके वो पॉन तो रिकवर किया। गुकेश ने खेला किंग H4, और अब बोर्ड का दूसरा क्रिटिकल मोमेंट जो है वो आने वाला था। रुक D5 खेला यहाँ पे, और ये पोजीशन ना अभी तक इक्वल के आसपास ही है, लेकिन पूरी तरह से इक्वल नहीं बोलोगे आप, थोड़ा सा वाइट को एज है यहाँ पे। तो ये पोजीशन पे एक आइडिया था किंग G5 वगैरह करके खेलने का, बट गुकेश ने यहाँ पे रुक F2 खेला, और एक्चुअली में नाइट E4 के बाद एनालिसिस में पता लगता है कि ये इक्वल के आसपास थी पोजीशन। गुकेश ने यहाँ पे नाइट खेला E3 पे। अब यहाँ पे अगर दोनों लोग घोड़े हाथी को मार लेते हैं, नाइट F2 और नाइट D5, एक्चुअली में एनालिसिस मतलब इंजन बोलता है कि पोजीशन इक्वल है, लेकिन ये किसी भी बड़े ग्रैंड मास्टर के लिए साइकोलॉजिकली खेलना आसान नहीं है, क्योंकि कॉर्नर का पॉन मरेगा नाइट एंड गेम में, तो ये साफ दिखता है कि ये लूजिंग होगा, ये थ्योरी है। अब वो पोजीशन पे कैसे एक्यूरेसी के थ्रू वो ड्रॉ हो रहा होगा या इक्वल दिखा रहा होगा इंजन पता नहीं, बट डेफिनेटली यही था, तो उन्होंने बचाया। क्यों करेंगे, क्यों जाएंगे, नॉर्मली आप तो उतना ही सोचेंगे, बहुत कोई आप 50 चाल आगे का तो सोच नहीं पा रहे हैं। उन्होंने खेला यहाँ पे रुक E5, तो गुकेश लेकर के आया रुक F5, एक बार फिर से एक्सचेंज ऑफर किया, और वही जो दिमाग में है कि एक्सचेंज नहीं करना है, पीछे हटे। तो अब गुकेश ने खेला यहाँ पे नाइट C4। तो ये पोजीशन में हैक को लगा कि अगर ये ड्रॉ करना है तो रुक एंड गेम में जाते हैं, उन्होंने नाइट D6 ऑफर किया। गुकेश ने नाइट D6 मार दिया, रुक इंटू D6, और रुक इंटू C5 गुकेश को मिला। हैक गए रुक D2, B2 का पॉन मर रहा था तो रुक B5, रुक इंटू H2 चेक, किंग G5, इन्होंने खेला किंग E7 और रुक इंटू B7। और ये पोजीशन जो थी ये ऑलरेडी गुकेश के लिए कनेक्टेड, तो उनको पास्ट पॉन 2 मिल गए थे, ये पोजीशन विनिंग के आसपास थी। लेकिन क्या सब कुछ इतना आसान होता है? इतना आसान होता नहीं है। इन्होंने खेला यहाँ पे किंग E6, गुकेश खेलते हैं B4। अब हैक ने खेला रुक H3, तो ये पॉन को बचाने के लिए किंग F4, हैक ने H4 किया, टेक टेक चेक, किंग E3, और पोजीशन जो है वो दूसरे फेस में पहुंच गई जहां पे वाइट विनिंग है, बट एक पास पॉन इनके पास भी, इन्होंने खेल दिया यहाँ पे F5। ओके, गुकेश ने कंटिन्यू किया रुक B6 चेक, किंग E5, रुक B5 चेक, किंग E6, रुक C5, और अब इन्होंने किया रुक चेक, रुक H3 चेक, किंग F4, रुक H4 चेक, किंग G3, रुक H1, और ये है बोर्ड का वो क्रिटिकल मूवमेंट यहाँ पे गुकेश ने B5 खेला। अब ये मैं आपको मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, अगर यहाँ पे C4 खेलते हैं तो ये बिल्कुल विनिंग है, क्योंकि C4 पे किंग D6 पे पॉन सीधा मरेगा और ये दोनों पॉन बच रहे हैं। लेकिन गुकेश ने जब B5 किया तो यहाँ पे किंग D6 पे ये पॉन अगर आप मारने जाओगे यहाँ पे, तो रुक B1 के बाद, रुक C1 के बाद अब ये पॉन बचाने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा,
और अगर आप वहाँ जाते हैं तो किंग C5 के बाद ये ड्रॉ है पोजीशन, क्योंकि एक पॉन मर जाएगा, इवन दोनों मर जाएंगे बाद में। सो ये ब्लंडर हुआ था गुकेश से, ठीक है। तो जब उन्होंने किया यहाँ पे B5 तो किंग D6 पे गुकेश ने रुक C6 चेक दिया, किंग गया E5 पे, और अब गुकेश खेलते हैं C4। अब पोजीशन में एक्चुअली में ये ही वो मौका है जब ब्लैक को F4 पुश करना होगा और कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ड्रॉ हो सकती है। लेकिन जैसा कि हम बोल रहे हैं, ये हम एनालिसिस के बाद, इंजन से देखने के बाद आपको बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। बोर्ड पर नहीं दिख रहा था ऐसा। बोर्ड पर हैक ने नॉर्मल मूव खेला, रुक B1, गुकेश ने पॉन पुश कर दिया यहाँ पे, और अब आप देखिए पॉन क्वीनिंग के लिए आगे बढ़ रहा है यहाँ पे। इन्होंने किया किंग E4, दूसरा पॉन पुश किया यहाँ पे, और अब यहाँ पर इन्होंने किया F4 चेक। और ये भी बोर्ड का सबसे एक और क्रिटिकल मोमेंट है यहाँ पे, अगर पीछे गए तो ड्रॉ है। किंग G4 ही जो है वो सही चाल है। किंग G4 गुकेश ने खेला यहाँ पे, क्योंकि चेक बैक आएगा तो किंग यहाँ से भाग के यहाँ तक आ जाएगा। F3 उन्होंने पॉन पुश किया, गुकेश ने खेला यहाँ पर रुक F6। अभी वो पॉन जो है उस पर, अब ये क्लियर था कि अगर आप वो पॉन ज़्यादा आगे करेंगे तो इवन इसको भी मारा जा सकता है। तो इन्होंने किया यहाँ पे किंग E5, क्या करेंगे, किंग D5 आया, अभी क्या ही करेंगे, तो इन्होंने किया रुक F5 चेक, किंग C6। ये पॉन तो आप मार नहीं सकते, इससे सपोर्ट में है। गुकेश ने किंग F3 यहाँ पे मार लिया, और ये पोजीशन के बाद जो है ये विनिंग गेम ऑलरेडी जो है वो विनिंग हो गया था। और इसके बाद गेम अभी मेरे ख्याल से और चालें चला है, 15-20 चालें, बट ये गेम ऑलरेडी यहाँ पे विनिंग हो गया था। जहाँ तक मुझे याद है, मैं कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको कि शायद ये पोजीशन पे इन्होंने जो है रुक E1 खेला, गुकेश ने किंग F4 खेला, चेक आया, किंग E5, यहाँ पे एक और चेक आया, किंग F6 जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो रुक इधर पे गया मेरे ख्याल से, तो किंग E7 यहाँ पर आए। तो किंग E7 के बाद जो है इस पोजीशन पे उन्होंने खेला यहाँ पर रुक H8 हैक ने। तो गुकेश यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, उन्होंने चेक दिया रुक F6, ये अच्छी चाल थी ताकि ये वाला पॉन आप दे दीजिए। और उसके बाद उन्होंने खेला किंग D7 और चेक आया, किंग आ गया C8, इन्होंने खेला किंग B5, पॉन पुश हो गया, एक और चेक आया, किंग C7, चेक आया, किंग B8। ये ऑलरेडी जो है वो अब क्वीन बनने के लिए तैयारी हो गई थी। इन्होंने खेला वापस रुक H1, तो गुकेश ने खेला रुक F2, इन्होंने खेला यहाँ पे किंग G6, किंग B6, अभी चेकमेट लगा है भाई। तो ये चेक दिया यहाँ पे, किंग जो है वो गया यहाँ पे C6, सो नाउ किंग H8, और नहीं आई थिंक यहाँ पे उन्होंने खेला रुक A2, एंड देन इस पोजीशन के बाद जो है यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया मार्टोरेशियन हैक ने, क्योंकि ये पोजीशन जो है ऑलरेडी जो है वो लूजिंग हो गई थी। अब आप कुछ भी कीजिए, किंग इस फाइल पर जाएगा और यहाँ पे जो है वो क्वीन बनने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो और इस तरह की चालें भी जो है वो काम नहीं करती हैं, बिकॉज आप यहाँ पे अगर मारने के लिए जाओगे यहाँ पे हटने के बाद, तो आप देख सकते हो कि मारने पे चेक आके जो है आपका रुक मर जाएगा, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पे मार्टोरेशियन हैक ने रिज़ाइन कर दिया, और गुकेश की शानदार जीत के साथ ही गुकेश जो है वो अब लीड कर रहे हैं टूर्नामेंट में, ज्वाइंट लीड पर हैं, 4.5 पॉइंट पर हैं, और लगातार 2 जीत की वजह से कॉन्फिडेंस भी बढ़ा हुआ है, रेटिंग तो बढ़ ही रही है, और बहुत उम्मीद लग रही है कि गुकेश क्या शारजाह मास्टर्स का खिताब जो है वो अपने नाम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये ऑन द बोर्ड एनालिसिस आपको पसंद आ रहा होगा। पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं कि आपको फील आए कि हाँ शारजाह से डायरेक्ट आपके लिए कवरेज जो है वो लगातार जारी है, और उम्मीद करता हूँ अपने सुझाव जो है आप नीचे ज़रूर लिखते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।